गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिति, किशु, प्रियंका, डिम्पल, माही, सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अजाज, अभिषेक, वर्मा, नाब्रिया, पवन, विजय, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को, हितेश, राहुल, सुशांत, दिव्यांशी, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट किया जाए। आज तो मैंने बूढ़े बच्चों को इनवाइट किया नहीं था। आज मैं अपने नए नए बच्चे जिनका जन्म अभी हुआ है, जो मैटरनिटी होम से निकल कर आए हैं, तो ये जो बैच है ना, दैट इज फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स के लिए ये बैच, वो बिगिनर, बूढ़े का एकदम नहीं है, बिगिनर्स के लिए है। वो बच्चा जो अब जिसका जन्म अभी अभी हुआ है और वो क्लोज टेस्ट बनाना चाहता है, बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, और इसमें क्लोज टेस्ट चलेगा और PQRS मतलब पैराजम्बल्स चलेगा। नो डाउट दिस इज अ बैच फॉर बिगनर्स, बट बिगनर्स हमेशा बिगनर्स ही नहीं रहेंगे ना। ठीक है, बिगनर्स का लेवल भी तो ऊपर जाएगा ना, तो अभी तो हम बिगनर्स मान के चलेंगे, बट जैसे 1 मंथ हो जाएगा ना, तब मैं मान लूंगी कि ये बच्चे ना अभी यंग हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, और एग्जाम आते आते तक बूढ़ा कर देना इनको। एग्जाम आते आते तक बूढ़ा बना देना, अभी थोड़ा सा फिर मॉडरेट मैच्योरिटी पे आओगे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो क्लोज टेस्ट है ना, ये एग्जाम का ही है, ये एग्जाम का ही क्लोज टेस्ट है। लेकिन अब क्लोज टेस्ट में ऐसा भी नहीं है कि एकदम ABCD वाला क्लोज टेस्ट करना है कि A के बाद डैश है तो B आएगा, उसके बाद C आएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम का ही है, बट एग्जाम में मुझे जैसा लगा कि एकदम बिगनर के लिए एग्जाम में इजी लेवल वाला क्लोज टेस्ट आया है ना, जो बच्चा पूजा पाठ करके जाता है उसका इजी आ जाता है, वही वाला मैंने कलेक्ट किया है। बट है सारे एग्जाम्स के, है सारे एग्जाम्स के लिए, बिगनर्स के लिए। और PQRS भी ना, बच्चों का कहना होता है मैम क्लोज टेस्ट तो हमारा इंप्रूव हो गया, बट हमें PQRS में दिक्कत होती है। इस बार PQRS का लेवल भी अच्छा पूछ रहे हैं, तो PQRS का हम लोग बहुत बेसिक लेवल से करेंगे, बहुत बेसिक लेवल से करने वाले हैं। और फिर हम धीरे धीरे इस बैच को देखना, स्टार्ट तो मैं बिगनर से कर रही हूँ, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ा लेंगे। ठीक है, और ये बैच सैटरडे को, हर सैटरडे चलेगा, हर सैटरडे। और पहला दिन तो सब बड़ा जोश में आते हो, पहला दिन सब जोश में आते हो। ये बैच को के लास्ट क्लास तक आप अटेंड करके देखो, आपका क्लोज टेस्ट इंप्रूव होगा, क्योंकि पता होता है ना पहला दिन ये सब पूरे जोश में आएंगे, उसके बाद इनका जोश खत्म हो जाता है, बीच में छोड़ देंगे, कहाँ से इंप्रूव होगा। हर संडे को 12:30 बजे, ठीक है, और हर सैटरडे को 11 बजे, 11 बजे 2 दिन इस बैच की टाइमिंग है, और बाकी इंद्रधनुष में तो चल ही रहा है। चलो जल्दी जल्दी अब रिचुअल्स कर लेते हैं। अभी मेरा अनअकैडमी पे बैचेस चल रहा है, वो कैप का, क्लोज टेस्ट का और पैराजम्बल्स का। मतलब अनअकैडमी पे मेरे अभी लाइव बैचेस, अभी मेरे लाइव बैचेस 3 चल रहे हैं। एक प्रैक्टिस चल रहा है ग्रामर का, एक प्रैक्टिस चल रहा है वो कैब का, पैसेज का, क्लोज टेस्ट का, PQRS का, और एक फाउंडेशन चल रहा है। तीनों बैचेस चल रहा है, तीनों बैचेस में अलग अलग एडमिशन नहीं लेना है, कोड डालना है रानी 10। समुद्र मंथन बैच तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको, ये कोड डाल देना है, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और ये सब तो, ये फेस्टिवल तो अब खत्म हो गया। ये जो अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन था ना 5 मई तक, कल तक ये था, तो अब ये खत्म हो गया, तो अब ये वैलिड नहीं है। और ये सब है सारे। और अपकमिंग बैचेस में 2 बैच आ रहा है, एक क्विक रिवीजन ऑफ ग्रामर, जिसकी आत्मा लेट से जागी है उसके लिए आ रहा है, क्विक रिवीजन ऑफ ग्रामर का बैच आ रहा है, और एक और प्रैक्टिस बैच आएगा जिसमें ग्रामर और वो कैब और PQRS सब कंबाइन होगा, 1.5 घंटे का। ठीक है, चलो अब क्या करना है ना, अब क्या करना है, अनअकैडमी पे ही आएगा। हाँ, अनअकैडमी, ओके, अनअकैडमी पे ही आएगा। यस, जा सकते हो अभी आप। इस न, हाँ, जिस बच्चे को, एक एक 2 चीज आपको बता रही हूँ। जिस बच्चे को मेरा इंडिविजुअल कोर्स चाहिए, ठीक है, जिस बच्चे को पूरा कोर्स नहीं लेना, मैथ्स कहीं और पढ़ रहा है, रीजनिंग कहीं और पढ़ रहा है, कहाँ कहाँ पढ़ रहा है, तो ये कोर्स लॉन्च हो चुका है। ठीक है, ये कोर्स, इंडिविजुअल कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। ठीक है, इसमें मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊंगी, किसी दिन वीडियो बना के, यूट्यूब पे वीडियो बना के पूरा डिटेल में बताऊं। ओके, हाँ, इंग्लिश बाय रानी मैम नाम से। इसके लिए आपको क्या करना है ना, ये कोर्स लॉन्च हो चुका है,
आपको पूरी कुछ भी जानकारी चाहिए ना, कुछ भी जानकारी चाहिए तो ये नंबर पे कॉल कर लेना क्लास के बाद। 99583583 ठीक है, 99583583 अभी हाँ हाँ ये नंबर पे कॉल कर लेना। ये एक्टिव हो गया है, ये बैच एक्टिव हो गया है। ओके, आपको कैटेगरी मांगते हैं। अनअकैडमी पे जाते हो या अनअकैडमी पे जाते हो तो आप कैटेगरी चुनते हो ना, तो कैटेगरी में आप लाइव बैचेस चाहिए तो आप नॉन टेक्निकल कैटेगरी चुनना। और एक कैटेगरी उन्होंने बनाया है इंग्लिश बाय रानी सिंह, ये कैटेगरी इन्होंने ये बनाया, यहाँ पे जाके आप बैच को परचेज कर सकते हो, लेकिन एक बार इस नंबर पे बात कर लेना, ठीक है। अच्छा सॉरी 24 नहीं लिखा मैंने, सॉरी लिखना भूल गई मैं। 9958358324 ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर लेना, वो इंडिविजुअल बैच के बारे में सारा जानकारी दे देगा। ठीक है, इंडिविजुअल बैच क्या रहेगा, उसका फी क्या है, उसमें कितने बैचेस है, एक इंडिविजुअल कोर्स में कितने बैचेस है, वो सब आपको मिल जाएगा। मेरा स्टाफ को मैं कितना सैलरी देती हूँ ना नीरज, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। आप अपनी सैलरी की चिंता करो, आप अपनी सैलरी की चिंता करो कि आपको कितनी मिलेगी या बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं अपने स्टाफ को कितना सैलरी देती हूँ ना, आपको एकदम टेंशन नहीं लेने का है। क्योंकि जो मेरे साथ काम करता है ना, कोई भी आदमी आज के डेट में मेरे साथ जो काम कर रहा है वो 10-15 साल से है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप अपनी सैलरी की चिंता करिए। उसके लिए ना आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, यही मिलेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, ओके, मैं अपना संभाल लूंगी, मेरे बारे में एकदम चिंता नहीं करना है। हाँ, ये जो क्लोज टेस्ट वाला बैच है ना, ये जो क्लोज टेस्ट मैं स्टार्ट करूंगी, पहले मैं आपको चांस दूंगी, पोल में होगा। ठीक है, पहले ये पोल में होगा। एक बार आप पोल में अपना आंसर दे देना, उसके बाद मैं डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं नहीं दूंगी ना, मतलब ऐसे ही डायरेक्ट बताने लगूंगी तो आपको भी नहीं समझ में आएगा। जो हमारे बिगनर बच्चे हैं, एक बार आप पोल में ट्राई करिए। ठीक है, पोल में ट्राई जरूर करिए, अपना अटेम्प्ट आंसर को पोल में जरूर दीजिए। रॉन्ग हो भी जाता है तो कोई बात नहीं है, आप लोग बिगनर हो, यहाँ पे हम लोग एक एक क्लोज टेस्ट को बारीकी से समझेंगे। ठीक है, पोल होगा, बिना पोल का फिर नहीं समझ में आएगा ना आपको। चलो पहला वाला, ये एग्जाम का ही आया हुआ है, एक बार छोटा सा है। पहले सब लोग पढ़ के मुझे डन बोलेंगे। अरे मैं तो भूल गई कि पोल तो एक्टिव ही नहीं है, मैं तो भूल गई स्पेशल क्लास में तो 15-20 मिनट तक पोल एक्टिव ही नहीं होता है। ये अन अकेडमी का एक प्रॉब्लम है, पोल 20 मिनट बाद एक्टिव होगा, मतलब 11:20 या 11:25 में एक्टिव होगा। चलो चलो ट्राई करते रहिए ना, बीच बीच में ट्राई करते रहूंगी। नहीं, एक्टिव हो गया है, एक्टिव हो गया है। रुको रुको, नहीं नहीं एक्टिव नहीं हुआ, रुको रुको, एक बार मैं ऐसे ही पोल भेज रही हूँ। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। उसीलिए ना मैं शुरू में ज्यादा बात करके टाइम बिता देती हूँ कि जब तक पोल एक्टिव हो जाए। नहीं हुआ, नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, छोड़िए, नहीं हुआ है। अब आप ऐसा करो, थोड़ा सा स्टूडेंट्स मेरे कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स मेरे थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। एक बार ना आप इसको पढ़िए, आंसर मत दीजिएगा, एक बार आप इसको पढ़िए और फिर पढ़ के मुझे डन बोलिए। तब तक मैं ऐसे पढ़ के मुझे डन बोलना। रुको रुको, एक मिनट रिफ्रेश करती हूँ। एक मिनट बस मुझे टाइम देना। हाँ, पोल पोल आ रहा है। ठीक है, हाँ पोल आ रहा है।
तो पहला वाला पोल को ना, पोल मैंने टेस्टिंग के लिए किया था, उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। पहला वाला पोल को इग्नोर कर देना, मैंने टेस्टिंग के लिए किया था। चलो अब पोल आ रहा है तो हम लोग पोल से स्टार्ट करें। ओके ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पोल आ गया है, ठीक है। मैं फिर से पहले वाले से दूंगी। छोटा सा क्लोज टेस्ट है, धीरे धीरे क्लोज टेस्ट का लेवल बढ़ाएंगे, आज बिगनर्स के लिए। पहला वाला पोल दे रही हूँ। 5% ये भी दे रहे हैं, नशे में है जो 5% ये भी दे रहे हैं। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले का पोल दे रही हूँ। बहुतों ने बेबी भी किया है, वुमेन का शी ड्रैग्ड, उसका लिटिल बेबी है, ठीक है। लिटिल बेबी हो सकता है, कुछ का लिटिल बॉय भी आ रहा है। नेक्स्ट, अच्छा कंफ्यूजन 28। कुछ ने बॉय को देखा है तो हिज लगा दिया है, सोचा होगा कि बॉय के लिए, ओके। हाँ, और कुछ ने वुमेन को देखा होगा तो हर लगा दिया है, यहाँ भी कंफ्यूजन है। 52% और 28%। नेक्स्ट, नेक्स्ट, बच्चे को चोट लगी है, बच्चे को शेर ने काटा है, काटा है तो कहाँ ले जाओगे? काटने के बाद फायर स्टेशन में ले जाओगे? काटा है शेर ने, उसको अटैक किया है, तो रिकवरी के लिए, बच्चा रिकवरी के इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाओगे ना। तो अंकिता 6 आउट ऑफ 6, मतलब 5 का था, एक पोल तो पहले दे दिया था मैंने। श्रीकांत, दीप, युवराज, सौरभ, वंशिका, खुशी, शुभम, शक्ति एंड विक्रम। चलिए अब इसको पहले डिस्कस कर लिया जाए, 5-6 क्लोज टेस्ट एक साथ कर लेंगे। हाँ, 5-6 क्लोज टेस्ट एक साथ कर लेते हैं। पहले मुझे बताओ, अ वुमेन हैज बीन कॉल्ड, अब यहाँ पे देखो, ये अटैक्ड है, वर्ब है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, ओके। इज अटैचिंग है, अटैच, अटैच का मतलब है जोड़ना। लायन ने, लायन ने बच्चे को अपने साथ जोड़ा थोड़ी है, अटैच थोड़ी किया, अटैच नहीं किया, अटैच का मतलब है जोड़ना, ये तो ऐसे ही हट गया। अब मुझे बताओ कि अटैकिंग क्यों नहीं होगा? ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है,
और ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए लगा है? लायन के लिए। लायन सब्जेक्ट है। अ वुमेन, जिसको एक हीरो का नाम दिया गया है, कब उसने एक लायन से फाइट करके अपने बच्चे को, 5 साल के बच्चे को, बेटे को, अपने 5 साल के बेटे को बचाया। ठीक है, तो यहाँ पे दैट लायन के लिए लगा, लायन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमें वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए। तो वर्ब तो ये भी है, इसको हम वर्ब नहीं मान सकते। क्यों क्यों नहीं मान सकते इसको वर्ब? एक बताओ, अटैकिंग क्यों नहीं मान सकते हैं? हम आईएनजी को वर्ब तभी मानते हैं ना, जब आईएनजी के पहले इज, एम, आर, वॉज, वर रहे। इज, एम, आर, वॉज, वर लगा के आईएनजी रहे, ही इज स्लीपिंग, ही इज ईटिंग, ही इज टीचिंग, तब उसको वर्ब माने। तो ये भी गलत है। अब आपके पास ये बचा प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस है अटैक, और ये बचा पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस। अब आपको देखना है ना कि अटैक बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये अटैक किसने अटैक किया? लायन ने। और लायन तो सिंगुलर है ना, लायन तो सिंगुलर है। अगर लायन के साथ अटैक नहीं होगा ना, अटैक तो प्लूरल है। ऐसे भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना कि लायन तो सिंगुलर है और अटैक तो प्लूरल है। अगर लायन के साथ अटैक्स होता ना तो चलो थोड़ा कंफ्यूज भी होते, लेकिन हम फिर भी नहीं करते। कौन ऐसा लायन है जो रोज उस बच्चे को जाके अटैक कर रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में? लायन ने पास्ट में किसी बच्चे को अटैक किया है, तो हैबिट नहीं है ना, काम हो चुका है। तो आंसर इज अटैक्ड। ठीक है, अटैक्ड, अटैक। कि एक माउंटेन लायन, पहाड़ी पहाड़ी शेर, पहाड़ पे रहने वाला शेर ने अटैक किया था उसके 5 साल के बच्चे को, बेटे को। ठीक है, ये सही है ना? अटैकिंग यहाँ पे जीरंड क्यों लगा? यहाँ जीरंड की क्या जरूरत है? यहाँ हमें वर्ब चाहिए, तो जीरंड क्यों चाहिए? हमें वर्ब चाहिए। अगर अगर क्वेश्चन में ना इज अटैकिंग, ध्यान रखो, देखो, अगर इज अटैकिंग भी होता ना तो आंसर नहीं होता है, क्योंकि अटैक करने का काम लगातार थोड़ी हो रहा है। आपने लगातार अटैक कर दिया, अटैक किया था, अटैक करके उसको घायल किया था, तब तो वुमेन उसको छुड़ा कर लेके आई। लगातार कंटिन्यूएशन में थोड़ी अटैक किए जा रहा है। ओके, अटैक करने के बाद वो वुमेन आफ्टर, आफ्टर है, आफ्टर फाइटिंग अ लायन, आफ्टर मतलब काम हो चुका है। ठीक है, ठीक है ना? यहाँ पे फाइटिंग जीरंड है, फाइटिंग जीरंड। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, इससे पंजे मतलब इससे मुट्ठी से। हाँ, यहाँ पे बच्चों का, यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन देख रही थी। इतना भयंकर कंफ्यूजन कहाँ से हो गया आप लोग का? अटैक्ड है, यहाँ पे देखो ना, डॉटर नहीं आएगा, बात तो उसके बेटे की हो रही है, तो डॉटर नहीं आएगा और गर्ल भी नहीं आएगा। उसके बेटे को अटैक किया, तो आपके दिमाग में आएगा ना हर लिटिल बेबी, उसके छोटी बेबी को अटैक किया, और आपका कंफ्यूजन बॉय में आ रहा था। तो क्या किया आपने? जब आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना तो आगे जाके देखो, शी ड्रैग्ड हर लिटिल, यहाँ पे बॉय इसलिए लगा, आगे जाके ना द बॉय लगा हुआ है। द बॉय मतलब उस खास लड़के का, द बॉय मतलब उस खास लड़के की बात हो रही है, जहां पे हमने ये लिटिल बॉय का, द बॉय मतलब वो लिटिल वाला बॉय, लिटिल वाला, बेबी नहीं है, बॉय है, आगे देखना था आपको, बॉय। ठीक है, तो बॉय, शी ड्रैग्ड हर लिटिल बॉय अवे फ्रॉम द बिग कैट। ये बिग कैट किसको बोला गया है? लायन को बोला गया। एंड बीट इट, किसने? हाँ, एक मिनट, यहाँ यहाँ इतना बड़ा कंफ्यूजन क्यों था? यहाँ इतना बड़ा कंफ्यूजन क्या था? शी कौन है? उसकी मदर। उसके मदर ने अपने बेटे को बिग कैट लायन से खींच कर लाई। एंड बीट इट, ये किसको पीट रही थी? वो किसको पीट रही है? इट किसके? लड़के को नहीं पीट रही है। इट लड़के के लिए इट थोड़ी लगेगा, जानवर के लिए इट लगाते हैं ना, ये लायन को। एंड लायन को वो पीटने लगी विथ फिस्ट इन हर गार्डन, पीटने लगी। ठीक है, लड़के को पीटने लगी अपने फिस्ट से। कितनी बहादुर थी! फिस्ट, किसका फिस्ट है? देर तो नहीं होगा, सिंगुलर की बात हो रही है, देर भी नहीं होगा, देर प्लूरल है, और ये भी प्लूरल। और बच्चा तो घायल है, तो बच्चा थोड़ी पीट रहा है लायन को। इनर गार्डन में वो लायन को पीटने लगी, मदर पीट रही है। बच्चा तो बेचारा उसका घायल है, उसको खींच कर लाती है, उसको तो इंजरी आई है, तो हर होगा, उसको पीटने लगे। और बॉय के पूरे बॉडी में बाइट्स था, कट था। बट लगाने की जरूरत है ही नहीं, बट वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्शन में यूज होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी।
ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी था, उसके पूरे बॉडी में ना, उसके हेड और बॉडी उडी में बाइट और लायन का कट था, बट लगाने की जरूरत है ही नहीं। और भी नहीं, और भी नहीं लगेगा। और का मतलब है या तो लायन ने काटा था या तो बाइट किया था, दोनों था, दोनों। एंड लगा, ऑल्सो नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कंजंक्शन चाहिए, ऑल्सो नहीं चाहिए, क्योंकि ऑल्सो एडवर्ब होता है, हमें एडवर्ब की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे बाइट्स क्या है, बाइट्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल्सो लगाया होगा, बहुत बच्चों ने ऑल्सो लगाया होगा। बाइट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वैसे बाइट, बाइट नाउन भी होता है और बाइट वर्ब भी होता है। बाइट, बिट, बिटेन। तो यहाँ बिटेन, यहाँ पे बाइट वर्ब नहीं है, क्योंकि बाइट अगर वर्ब होता ना तो हैड के बाद, यहाँ पे हैड लगा है ना, यहाँ पे हैड लगा है, तो हैड के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, हैड बिटेन, थर्ड फॉर्म आता है। इसका मतलब है वहां पे वर्ब नहीं है, वहां पे नाउन है। और ये जो बाइट्स और कट्स है ना, सब नाउन है, और दोनों नाउन को कंजंक्शन जोड़ रहा है। ऑल्सो मत लगाना, क्योंकि ऑल्सो एडवर्ब है। एडवर्ब या तो वर्ब की विशेषता बताता है, कोई वर्ब वगैरह यहाँ पे हो नहीं रहा, क्योंकि बाइट यहाँ पे वर्ब नहीं है, या तो एडजेक्टिव की बताता है या तो एडवर्ब की। और ये तो पता ही, चोट लगी है, बच्चे को इंजरी हुई है, तो फायर स्टेशन में ले जाके उसके बॉडी में आग नहीं लगाएंगे, उसका हॉस्पिटल में इलाज होगा, इलाज होगा। नेक्स्ट वाला, ठीक है, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला। ध्यान रखना है इतना तो, आपका आपका रॉन्ग यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे आपका रॉन्ग हुआ है बॉय और बेबी में। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं ना, द बॉय, द बॉय मतलब कौन वाला बॉय? ये लिटिल, छोटा वाला लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, लिटिल वाले बॉय के लिए, ठीक है। हाँ, जेंडर क्लियर कर दिया है, जेंडर क्लियर कर दिया है ना, कि उसका बेटा है। बेबी में तो गर्ल बॉय दोनों भी हो सकते हैं, यहाँ तो क्लियर कर दिया। चलो नेक्स्ट वाला। जो बच्चे ड्रामा कर रहे हैं, अंकित आपने देर कहाँ से कर दिया है? देर फिस्ट, मदर। बच्चा तो घायल है, जो भी मारपीट कर रही है शेर से, मदर कर रही है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ने का ना 1 2 3 4, ये 4 5 लाइन का क्लोज टेस्ट को पढ़ने के लिए मैं आपको 10 मिनट तो नहीं दूंगी, ठीक है। आप थोड़ा सा जल्दी पढ़िए, और पढ़ने के बाद ना आपके थम्स अप से मुझे पता चल जाएगा कि मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ लिया। चलिए पढ़ना स्टार्ट करिए। इस बैच को कंटिन्यू करिए, नहीं तो कभी क्लोज टेस्ट इंप्रूव नहीं होगा। और हर एक गलती से सीखिए। ये जो बूढ़े लोग आके बैठे हैं ना, जो एकदम थम्स अप करके देते साथ, उनके नाम, उनके लिए मैं थोड़ी स्टार्ट करूंगी, मैं तो नए बच्चों को ध्यान में रखकर करूंगी। एक बार पूछ लू, दिया जाए, पोल दिया जाए। अगर अगर दोनों, एक मिनट रुको, एक बोल रहा मैम दोनों मुट्ठी से मार रही थी, तो दोनों मुट्ठी से मार रही थी ना, तो फिर भी हर होगा। आपके पास 2 लेग्स है ना, तो फिर भी हर ही होगा। दो दोनों लेग्स है, बट लेग्स तो एक ही व्यक्ति का है ना। देयर लेग्स मतलब उनके लेग्स, उनके मुट्ठी से नहीं मार रही थी, व्यक्ति तो एक ही है ना, एक ही व्यक्ति के 2 आंख, दोनों मुट्ठी से मार रही थी। तो ना दिमाग अगर थोड़ा कम लगाओ ना। चलो
एकदम ध्यान से सोच समझ के ऑप्शंस को एकदम छांटिए बैठ बैठ के, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब 2 बच गया, इसमें क्या होगा। नहीं भी समझ में आ रहा है, ऑप्शन छाटोगे तो सब हो जाए। इससे बेसिक क्लोज टेस्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट। देखो क्या क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये एकदम बेसिक एरर है, एकदम ग्रामर पे बेस्ड है। जो आपको कुछ फ्रेज वगैरह मिलेगा, एक कॉपी रखिए, कुछ नया नया फ्रेज दिखे उसको नोट कर दीजिए। चलो फ्रेज में आप गलत कर सकते हो, आपको फ्रेज पहले से पता नहीं है, आप गलत कर सकते हो, लेकिन बाकी सब करेक्ट होना चाहिए। ये अगर जिसका रॉन्ग भी हो रहा है, ठीक है, हक है, रॉन्ग कर सकते हो, फ्रेज का एरर है। नेक्स्ट। चलिए ओके, चलो इसको डिस्कस करते हैं, डिस्कस करते हैं। 5 आया है, 4 आया है, 4 आया। पेट्रीफाइड का मतलब क्या होता है? पेट्रीफाइड का मतलब है डरना, टेरिफाइड। मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग सांप से डरते हैं, और सही कारण भी है, सांप से डरते ही है सब लोग। एंड मोस्ट पीपल आर पेट्रीफाइड, और लिखा है अबव रीजन। अबव कहाँ से हो जाएगा? रीजन मतलब अबव किस कारण के ऊपर, अनटिल मतलब जब तक, इस कारण के जब तक, और अपॉन नहीं होगा, विथ गुड रीजन। अगर आप ऑप्शंस को छाटते हैं ना, देखो एक होता है फॉर गुड रीजन, फॉर गुड रीजन मतलब अच्छे के लिए, अच्छे कारणों के लिए, और विथ गुड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। मोस्ट पीपल उनके उनके पास उनके साथ रीजन भी है, भाई सांप से तो डरना है, सांप जहरीला होता है, विथ। ये रॉन्ग कहाँ से कर दिया आपने? ये बिल्ड कौन सा टेंस है? बिल्ड प्रेजेंट टेंस है, बिल्ड प्रेजेंट टेंस है, और बिल्ड का पास्ट बिल्ट होता है, और बिल्ड का थर्ड फॉर्म भी बिल्ट होता है। ये इसको डी देख के पास मत समझना, ये प्रेजेंट है, ये V1 है, और ये V2 है, और ये V3 है। और हर स्टूडेंट को पता है हैज हैव हैड के बाद, हैज हैव हैड के बाद क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, बिल्ट आना चाहिए। तो ये क्यों रॉन्ग कर दिया है? हैव लगा है ना, फॉर थाउजेंड्स ऑफ years snakes have built up, रॉन्ग कैसे कर दिया? बिल्ट मतलब स्नेक्स की एक छवि है कि क्या, कि स्नेक्स बहुत जहरीले होते हैं और बहुत घातक होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ने स्नेक्स की हमारे बीच में यही छवि है ना, कि घातक और डेडली होते हैं। लेकिन अब आ गया है बट, बट जब भी वाक्य में आ गया है ना, तो अब सेंटेंस जाएगा कॉन्ट्राडिक्टरी। बट वाला मतलब
कि जो पहले बोला है, मतलब स्नेक बहुत डेंजरस होते हैं, घातक होते हैं। और बट स्नेक पहले तो बोला है कि स्नेक घातक होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स स्नेक की एक छवि बनी हुई कि वो जहरीले और घातक होते हैं। बट अब उल्टा बोलेगा, बट असल में, बट इन फैंटेसी नहीं होगा। फैंटेसी का मतलब होता है इमेजिनेशन, कल्पना में नहीं। और प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी दोनों का, ये सब दिमाग लगाना नहीं था कि पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है दोनों सेम होता है। पॉसिबिलिटी मतलब किसी चीज के होने के चांसेस है, तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। ये तो दिमाग में लगाना चाहिए था ना, दोनों का मतलब सेम है तो दोनों से आंसर नहीं होगा। प्रोबेबल थोड़ी है। ठीक है, स्नेक जहरीले होते हैं, बट अगर वास्तव में देखा जाए ना तो स्नेक हमसे डरते हैं, आदमी से डरते हैं। बट इन रियलिटी, ये दोनों तो हट गया। और इमेजिनेशन में आपसे सांप नहीं डरते हैं, वास्तविकता में। इतने दिन से हम यही सोचते हैं, मतलब इतने दिन से हमें लगता है ना हम डरते हैं, बट वास्तविकता ये है कि स्नेक्स हमसे ज्यादा डरते हैं, आर इवन मोर स्केर्ड ऑफ अस देन द अदर वे। ये वाला कहीं कॉपी में लिख लीजिए, अदर वे अराउंड, ये एक फ्रेज है। अदर वे अराउंड का मतलब होता है ऑन द कॉन्ट्ररी, दूसरी तरफ, इसके विपरीत। अगर लिख लो के विपरीत, ऑन द कॉन्ट्ररी। बट हम अगर देखा जाए उसका उल्टा ही होता है कि हम उनसे नहीं डरते हैं, स्नेक हमसे डरता है। तो अदर वे एवरीवेयर नहीं होता है, अदर वे अराउंड, ये एक फ्रेज है। अदर वे के साथ अराउंड आता है। अदर वे अराउंड का मतलब है अगर दूसरी तरफ देखा जाए, स्नेक हमसे ज्यादा डरते हैं। एंड वुड रादर विगल अवे, विगल अवे का मतलब है, मतलब बच के भागना। जैसे ही हमें स्नेक दिखते हैं ना, मतलब जैसे ही स्नेक हमें देखता है, वो क्या करता है, इसके विपरीत स्नेक हमें देख के भागता है जितना जल्दी हो सके। स्नेक आपसे भाग रहा है तो स्लोली। अच्छा, यहाँ पे एक मुझे बताना कि यहाँ पे दिया है ना आप लोग को ना, आप लोग को जो दिमाग में लगा है ना, एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके। एज मच, मच क्वांटिटी बताता है, ठीक है। मच क्वांटिटी या क्वांटिटी थोड़ी बताया जा रहा है कि एज मच लगेगा। और मेनी भी संख्या बताता है, ये भी नहीं होता। स्नेक हमें देख के ना जितना जल्दी हो सकता है भाग जाता है, तो स्लोली नहीं होगा, स्लोली भी नहीं होगा। हमें देख के अगर किसी को आपसे भागना है तो वो धीरे धीरे थोड़ी भागेगा, स्नेक्स आपसे डर के जल्दी भागेगा। तो क्या है इसमें विगल का, और नहीं, अगर आपको विगल का मतलब नहीं भी पता है ना, फिर भी आप बना सकते हो, क्योंकि सेंटेंस का सेंस ऐसा जा रहा है ना, लोग सोचते हैं ना कि स्नेक जहरीला होता है, पर वास्तविकता में ना स्नेक, सांप हमसे डरते हैं और आदमी देख के तुरंत जितना जल्दी हो सके भाग जाता है। नहीं भी पता है तो फिर भी समझ में आ जाए। स्लोली कैसे लगा दिया, स्नेक आपको देख देख के धीरे धीरे भागता है। एंड वुड रादर विगल अवे, रन अवे, हमसे डर के। किससे डर के आप स्लोली स्लोली भागोगे, डर कर जल्दी भागोगे ना। स्केर्ड का मतलब है डरना, डरा हुआ, आप डर से जल्दी भागते हो ना। नागिन तो पीछे पड़ जाती है, सही बोल रहा है। आपका फोटो खींच लेती है नागिन, आपका फोटो ही खींच लेती है, फिर आपसे टाइम आने पे बदला लेती है। उसका फोटो बिना फिल्टर का होता है, बिना फिल्टर वाला फोटो खींचती है, जबरदस्त वाला। डीएसएलआर है उसके पास। चलो नेक्स्ट वाला। इस बैच को आप कंटिन्यू करिए, आपका इम्प्रूवमेंट खुद पता चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट होगा। कुछ के मन में गलत फहमी बैठ गया है ना, अब इंतजार हुआ खत्म में मैं अन अकेडमी छोड़ रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत फहमी मन में नहीं फैलो, और रूमर्स भी मत फैलाओ झूठ मूठ का।
कल आपकी क्लास 12:30 बजे से, हर सैटरडे 11 बजे, संडे 12:30 बजे रेडी रहिए। होपफुली हमारे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स भी आए होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सुधा मूर्ति वॉज बोर्न इन 1920 इन शिगावा इन नॉर्थ कर्नाटका। शी डिड हर M.Tech. सेकंड वाला में दो कंफ्यूज हो गए, मत होना, ध्यान से देखना। मेरे को लग रहा था कंफ्यूजन होगा आपका, ये इन दोनों में आपका कंफ्यूजन होने वाला है। नेक्स्ट। क्या है वो, कौन थी वो? पोएट थी? अच्छा, पोएट थी, पोएट थी इसीलिए ये सब लिखती थी, बुक लिखती थी, स्टोरी लिखती थी, पोएट थी। नेक्स्ट। नेक्स्ट। चलो स्टार्ट किया जाए। 5 में 5 आया है, एक का 0 भी आया है, उसीलिए बैच बिगिनर है ना। 0 आ रहा है तो कोई बहुत गलत बात नहीं है, बिगिनर है, 0 आ रहा है। 5 में 5 बूढ़े लोग का आ रहा है, मना भी करूंगी तो वो तो जहां जाऊंगी आएंगे ये सब। चलो। सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति वॉज बोर्न इन 1950 कर्नाटका में। शी डिड हर M.Tech. उसने, जैसे बोलते हैं ना, शी इज अ MA, शी इज अ MA इन इंग्लिश, इन कंप्यूटर साइंस। तो उसने अपना M.Tech किया। ऑफ कंप्यूटर साइंस थोड़ी है, M.Tech ऑफ, ऑफ तो पोजेशन बताता है, मालिकाना अधिकार, कंप्यूटर साइंस का अधिकार उसके पास है नहीं। एट तो जगह के लिए यूज करते हैं, जगह या टाइमिंग के लिए। ऑन, डे और डेट के लिए यूज करते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर है, बट प्रीवियस ईयर में भी सारा इजी वाला है, ठीक है। तो हाँ, वो M.Tech थी और उसने शी बोलते हैं ना, शी हैज डन हर मास्टर इन कंप्यूटर साइंस। तो इन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये वाला में आपका कंफ्यूजन था। आपने इन्फोसिस देखा, इन्फोसिस,
इन अ आ रहा है, और अ के साथ वोवल साउंड के साथ तो ये वाला अ नहीं आएगा। और वन तो कोई संख्या वगैरह बताया नहीं जा रहा, वन इन्फोसिस नहीं है एक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा या तो एन या तो द क्यों लगाया? द इसलिए लगाया ना, किसी खास संस्था कैपिटल लेटर में है, ठीक है। अगर मैंने बोला ना दिस इज एन, और उसने एक ऑर्गेनाइजेशन से, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन से अपनी पढ़ाई की, लेकिन मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का अगर नाम लिख दे रही हूँ ना, ओके, जैसे उसने आईआईएम, उसने एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से अपना ग्रेजुएशन किया, बट मैंने आईआईएम मतलब उसका एकदम टाइटल लिख दिया, उस इंस्टीट्यूट का कैपिटल लेटर से नाम दे दिया, इसका मतलब है कि वो खास खास के लिए है, खास बना दिया है द, एंड इज नाउ द चेयरपर्सन ऑफ द इंफोसिस फाउंडेशन। कैपिटल लेटर से लगा है तो एन नहीं होगा, ओके। एन नहीं होगा, एन वो, एन का मतलब है कोई भी फाउंडेशन, बट यहाँ तो खास इन्फोसिस और कैपिटल लेटर से दिया है, मतलब किसी खास की बात हो रही है। और दूसरा दूसरा आप लोगों ने ये क्यों लगाया, ये तो चलो इन हो गया, ये तो ये, वो पोएट थोड़ी है, वो नॉवल, प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का मतलब होता है वेरी प्रोडक्टिव, वो इंग्लिश में भी लिखती थी, वो कन्नड़ में भी लिखती थी, और वो रीडर नहीं थी, वो लिखती थी, नॉवल लिखती थी, बुक्स लिखती थी, ट्रैवलॉग्स लिखती थी, शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी, तो ये सारे क्या है, राइटर लिखेगा ना। पोएट तो सिर्फ पोएट्रीज लिखता है, पोएट तो पोएट, वो राइटर थी, तभी तो इतनी सारी स्टोरी वगैरह लिखती थी। और दूसरा कहाँ चला गया दूसरा, शी तो सिंगुलर है, तो शी के साथ राइट तो होगा नहीं, शी के साथ राइट्स होना चाहिए, सी सिंगुलर है, वो ये भी हट गया। और राइटिंग होगा नहीं, क्योंकि हमें वर्ब चाहिए, शी सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, वर्ब तो तभी होगा ना जब उसके पहले कुछ एग्जाम आर लगा होगा, ये भी गलत। और शी विल राइट, वो लिखेगी और वो लिख चुकी है, ये परफेक्ट है। कैसे पता है कि वो लिख चुकी है? आगे जाके बोला है ना, उनके बहुत सारे किताबें जो लिखी जा चुकी है, उसको बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा चुका है, इसका मतलब है कि वो लिख चुकी है, लिखेगी नहीं, ठीक है। और दोनों एक्टिव है, एक्टिव है, शी हैज रिटन, एक्टिव वॉइस, शी हैज रिटन, वो बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी, शी हैज रिटन मेनी नॉवेल्स एंड ऑल, और ये तो है उसकी किताबें, तो किसकी, सुधा मूर्ति की, हर वो लड़की है, हाँ, अरे ये दिख नहीं रही है, शी दिया है, शी, लड़का समझ लिया, लड़की है, वो लड़की है, लड़की है, हर लगा है ना, हर भी लगा है, लड़की है, देख लेना। सुधा मूर्ति टैलेंटेड है। चलो अब हम चलते हैं, वैसे मैंने सोचा था ना 5 क्लोज टेस्ट करवाऊंगी, लेकिन आज नहीं करवा पाई, कोई बात नहीं है। अब हम PQRS पे चलते हैं, ठीक है। प्रोलिफिक का मतलब होता है दो, मतलब एक प्रोलिफिक का मतलब होता है बहुत प्रोडक्टिव, प्रोलिफिक राइटर है, मतलब उसने बहुत सारा लिखा है, बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत एक्सपर्ट है। और एक प्रोलिफिक का मतलब होता है अबंडेंट, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में उसने नॉवेल्स, ड्रामाज एंड वो सब लिखा है। अब चलो PQRS पे चलते हैं। प्रचुर मात्रा में, अब मैंने 5 सोचा था, 3 ही हो पाए। जैसे जैसे हमारा बैच आगे बढ़ेगा ना, स्पीड भी बढ़ेगा। नहीं नहीं, अभी मैं पैसेज नहीं करवाऊंगी, अभी मेरा टारगेट प्री है, और प्री में आपका पैसेज आएगा नहीं, अभी मैं PQRS और क्लोज टेस्ट ही करवाऊंगी, क्लोज टेस्ट क्लास सैटरडे और संडे। चला गया PQRS, चलो इजी वाला रखा है। रिवीजन बैच लास्ट में आएगा। पहला दिया है और अरेंज करना है।
दे रही हूँ। एज स्टूडेंट्स के तौर पे 91%। हाँ, अब देखो जिसका रॉन्ग हुआ है उसको तो मेरे को समझाना है ना। अब आपको ध्यान देना है ना, एज स्टूडेंट्स वी सब्जेक्ट है, वी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट के बाद नीटी ग्रिटी का मतलब होता है डिटेल। नीटी ग्रिटी मतलब किसी भी मैनेजमेंट फाइनेंशियल डिटेल, पूरा आप इन्स एंड आउट्स डिटेल्स। एक मिनट में, तो सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, इसमें वर्ब नहीं है। टू नो भी इंफिनिटिव है, इसमें भी वर्ब नहीं है। वर्ब यहाँ पे इसका मतलब है पी से ही शुरू होगा, पी से ही शुरू होगा, ठीक है। तो एस से नहीं होगा और इससे नहीं होगा। स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया, आज स्टूडेंट्स ना, वी आर नॉट एक्सपेक्टेड, स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि वो पूरा उनको डिटेल पता ही हो, क्योंकि वो अभी स्टूडेंट है, अभी सीख रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट एक्सपेक्टेड, हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाना चाहिए कि हमें सब पता होता है। पी से शुरू होगा। अब देखो पी के बाद वी आर, और दूसरा देखो, दूसरा मेरे को देखना है ऑफ। ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए। इसका मतलब है कि क्यू के बाद, ठीक है, क्यू के बाद तुरंत एस चाहिए, क्यू के बाद एस चाहिए ना, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाउन है, द डिटेल्स ऑफ नाउन है। क्यू के बाद हमें एस चाहिए, ठीक है, एस के बाद क्यू नहीं होगा, क्यू के बाद एस चाहिए, तो यही आंसर है। तो एज स्टूडेंट्स वी आर नॉट एक्सपेक्टेड, क्या हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, टू नो द फाइनेंशियल, टू नो द नीटी ग्रिटी, नीटी ग्रिटी मतलब डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वाला थोड़ा सा मुझे डिटेल में समझाना होगा बिगिनर को ध्यान में रखकर। दे रही हूँ पोल, धीरे धीरे, जिससे नहीं बन रहा है ना बस लगे रहिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। टेक्नोलॉजी रेफर्स टू, सबसे पहले देखो क्या पी से शुरू होगा, टेक्नोलॉजी रेफर्स टू, टू और टू एक साथ, टू टू क्रिएट, पी से तो शुरू ही नहीं होगा, हट गया। टेक्नोलॉजी रेफर्स टू एन एंड, ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्यू से शुरू होगा, क्यू से शुरू होगा। टेक्नोलॉजी रेफर्स टू क्या, टू यहाँ पे प्रेपोजिशन है, उसके बाद नाउन चाहिए, द यूज ऑफ टेक्निकल। और दूसरा देखो द टेक्निकल एंड साइंटिफिक नॉलेज, अब ये जो एंड है इसको जोड़ रहा, टू क्रिएट, क्रिएट V1 है, मॉनिटर V1 है, और ये एंड से जुड़ा है ये भी V1 ही है। इसका मतलब है कि पी के तुरंत बाद आर आना चाहिए, पी के तुरंत बाद आर चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम पी के बाद आर तो यहाँ भी है, यहाँ आर के बाद पी नहीं होगा, ठीक है। आप बोलोगे मैम पी के बाद आर, तो पी के तुरंत बाद आर, पी के इतने दूर पे आर नहीं, तुरंत बाद। अब आप बोलोगे कि मैम पी के बाद आर तो यहाँ भी है, बट यहाँ पी से नहीं स्टार्ट कर सकते ना, दो टू टू नहीं आएगा, तो आंसर ये। नेक्स्ट वन, छोटा इजी से स्टार्ट किया मैंने।
दे रही हूँ। क्यू के तुरंत बाद एस आएगा, ठीक है। क्यों? ओवर द, सबसे पहले देखो हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज कॉज्ड, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो क्यू के तुरंत बाद एस आएगा। बट यहाँ इन्होंने एस के बाद क्यू किया है, यहाँ भी एस के बाद क्यू किया है, और क्यू के तुरंत बाद एस होगा, क्यू से इतने दूर बाद एस नहीं होगा, ये हो। अब ये सेंटर क्यू के तुरंत बाद ऐसे यहाँ पे ये बोल रहे ओवर द इयर्स, ओवर द इयर्स मतलब सालों से, ठीक है। एक मिनट इसको हटाती हूँ, यही आंसर है। ओवर द इयर्स मतलब कई सालों से, ठीक है, कई सालों से ह्यूमन एडवांसमेंट हैज कॉज्ड अ सिवियर मतलब सिवियर एडजेक्टिव है और ये नाउन है, राइज इन पोल्यूशन। नेक्स्ट वाला, एक मिनट रुको, हालचाल पूछ लो। हालचाल ठीक है ना? नहीं, एक बार मुझे हालचाल बता दो कि बहुत साइलेंट साइलेंट दिख रहे हो, सब ठीक हो ना? हाँ ठीक है ठीक है, जहां भी किसी को कोई दिक्कत आ रहा है आप पूछ सकते हो, सब ठीक है। मस्त है। ना लेवल में नहीं बढ़ाऊंगी, आपके आपको लग रहा है ना कि मैम आपने बहुत इजी लेवल लाया है तो क्लास को एकदम छोड़ दो, ऐसा क्विट करके ना दोबारा कभी लौटना भी मत, कभी दोबारा लौटने की कोशिश मत करना। यही ना आप लोग गड़बड़ करते हो, सारे बिगनर्स वाले बच्चे बेचारे परेशान हो जाते। जिसको थोड़ा सा लेवल अच्छा वाला करना है वो सुबह 9:30 बजे के बैच में आएगा, यहाँ नहीं आएगा 9:30 बजे वाला लाइव बैच में। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ ना कि बूढ़े तो एकदम नहीं आएंगे। इजी कर दिया। दे रही हूँ पोल। गलत पोल दे दिया है, अरे मैंने गलत पोल दे दिया है शायद, नहीं सही दिया, सही दिया। इसको समझाना होगा, सही दिया था। अब बताओ, सबसे पहले कैन मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब का V1 फॉर्म आता है, ये भी V1 फॉर्म है और ये भी V1 फॉर्म। या तो P में या तो P होगा या तो Q होगा, S तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शंस को छांटना है, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा क्या करना है ना, दूसरा या तो P से होगा या तो Q से होगा, 2 P से है, 1 Q से है। और दूसरा देखो इन्होंने क्या किया, एंड से जोड़ा है। एंड से व्हाट ही बाइज, वो क्या खरीदता है, वो क्या खर्च करता है और क्या ओ करता है। तो क्या क्यू के बाद एस होगा तुरंत? क्यू और एस में इतना दूरी नहीं होगा, क्यू के तुरंत बाद एस होगा। और दूसरा
टू बिल्ड अप मतलब सेटअप करना, बिल्ड के तुरंत बाद अप होगा, मतलब पी के तुरंत बाद आर होगा। कैन अनेबल इंडिविजुअल टू बिल्ड अप अ बजटरी गाइड, पी के तुरंत बाद आर होगा, यहाँ ना पी से थोड़ा आर को दूर कर दी, यही आंसर है। नेक्स्ट, ये तो इजी है, आराम से बना लोगे। एक ना खत्म करेंगे टाइम से ही, आज मैंने 1.5 घंटे का नहीं रखा, एक हमारे CHSL वाले स्टूडेंट्स के साथ आज जूम मीटिंग है, कल थोड़ा सा ज्यादा बना लेंगे, कल भी 1 ही घंटे का। चलो यहाँ पे आ गया, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, पहले पोल दे रही हूँ। । 95% जहां भी वन ऑफ आ गया ना, इंसुलिन इज वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है। इंसुलिन इज वन ऑफ द मोस्ट असेंशियल फ्लूइड्स ऑफ आवर बॉडी, तो यहाँ वन और ऑफ है, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आएगा ना, ठीक है, तो यही आंसर होगा, पी के बाद ही एस होगा, एस के बाद तो पी का सवाल ही नहीं, एस के बाद पी का सवाल ही नहीं, एस के बाद पी का सवाल ही, तो इंसुलिन इज वन ऑफ, एस होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स ऑफ आवर बॉडी, दैट क्या करता है, दैट हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग, जीरेंड है, जीरेंड भी नाउन होता है, स्मूथ एडजेक्टिव है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो चलो आज हम लोग इतने ही रखते हैं, ओके, आज इतने ही रखते हैं। तो अपने स्टूडेंट से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है ना कि ये बैच को लगातार करते रहिए, अभी ये बैच चलेगा एटलीस्ट आपके प्री एग्जाम तक तो चलेगा, आपका प्री जुलाई मिड तक तो चलेगा, क्योंकि आप लोगों का ही कहना होता है ना कि मैम क्लोज टेस्ट और PQRS करवाइए, जो यूट्यूब पे ना इतना फ्रीक्वेंसी में, मतलब इतना रेगुलरिटी में नहीं हो सकता है, ये अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पोल वगैरह भी अच्छे से हो जाता है, ओके, अच्छे से हो जाता है, तो इसको लास्ट तक करिए, नहीं तो ना हमेशा लाइफ में बोलते रह जाएंगे 2 साल तक कि मैम क्लोज टेस्ट PQRS इंप्रूव नहीं हो रहा है, बोलते रह जाओगे, तो भाई थोड़ा सा सिर झुका के बैच में, कल संडे को 12:30 बजे, ठीक है, संडे 12:30 बजे, तो आप आइए आपका हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने एकदम बिगिनर लेवल से स्टार्ट किया है, और बिगिनर में भी मैंने फिर भी वही क्लोज टेस्ट लाई हूँ जो एग्जाम में आया, मैं खुद से कुछ बना के नहीं लाई, ठीक है। और मेरा इंडिविजुअल बैच एक्टिव हो गया है, जो इंडिविजुअल लेना चाहते हैं वो आज से बैच को खरीद सकते हैं, इंग्लिश उसका नाम है, कैटेगरी में इंग्लिश बाय रानी सिंह, ठीक है, वहां जाओगे ना, वैसे मैं यूट्यूब पे पूरा बता दूंगी, यूट्यूब पे इसका क्या फी है और आपको कैसे कैसे पढ़ना है, यूट्यूब पे डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। ये एक्टिव हो गया है, आज से एक्टिव है, आप जा सकते हो, और आप इसको इस नंबर पे कॉल करना, आपको डिटेल बता देंगे, 9958358324, ठीक है। और यूट्यूब पे मैं आके बताऊंगी कि आपको उस बैच को पढ़ना कैसे है, सारे पीडीएफ्स के लिए A4 में सारा PDF मिलेगा, क्या करना है कैसे कैसे सब बता दूंगी, ठीक है। हाँ, सैटरडे संडे होगा, जिसका 0 आया है ना, तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होना, बहुत उछलना नहीं है, क्लास में लगातार आते रहना, ठीक है, क्लास में लगातार आते रहना, मेरा 0 आया है, मेरा 0 आया है, इतनी भी खुशी की बात नहीं है कि इस लेवल के क्लोज टेस्ट में आपको 0 आ रहा है, बट आ भी गया है, कोई बात नहीं है, इम्प्रूव करना, ठीक है। चलो एंड किया।